प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज के शाम में आप सबों का स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इस आराधना को हम शुरू करें। और मैं आशा रखता हूं कि आप सब हर्ष और उल्लास के साथ आज की इस आराधना में जुड़ रहे हो और कईयों के लिए आशीष का कारण भी बन रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने आप को ला सके। प्रभु आपकी दयासन के आगे अपने सरों को झुकाते हुए अपनी विनती प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो। प्रभु मांगने वालों को आपने हमेशा दिया। आपने प्रभु आपने अपने आप पर प्रभु आप पर भरोसा रखने वालों को कभी भी आपने निराश नहीं किया। प्रभु हमारा विश्वास है कि इस समय में जितने भी प्रभु आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में अपने बड़े कामों को प्रकट करोगे, अपनी सामर्थ्य से उन्हें भरोगे। यह हमारा विश्वास है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी आज प्रभु अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, अपने दया के भंडार से प्रभु उनकी हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए। प्रभु इस दौर में प्रभु कई लोग बंधनों के हालात में हैं, बीमारी के हालात में है, लाचारी के हालात में है। प्रभु पूरी कलीसिया मिलकर एक मन से प्रार्थना करती है प्रभु कि उनके जीवन में आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में छुटकारा आने पाए, चंगाई आने पाए। प्रभु कई लोग आज की इस आराधना में जुड़ नहीं पा रहे हैं प्रभु, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितनों की भी इस आराधना में जुड़ने की मनसा है प्रभु, उनके हर जरूरतों को प्रभु अपनी दया के भंडार से आप पूरा कीजिए। अब तक भी प्रभु आपने ही हमको चलाया है, आगे भी आपकी दया हम सब पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए, जैसे हम आज की इस आराधना में इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना कुछ गीतों को गाते हुए हम आज की आराधना में प्रवेश करें। वियाना और लता उनका परिवार आज की इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। So let's begin with them. Okay, yes, Viana, you can start. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह के नाम को धन्यवाद कि इस शाम में एक और मौका मिला हमको उनकी आराधना करने का, और हम सभी को इस जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया इसके लिए उनका धन्यवाद। So we'll start with the first song. Make little louder. हाँ, थोड़ा सा आवाज देना। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ,
तुझको ही चाहूं, तू ही मेरी जिंदगी, तेरी शरण में है कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा. Okay, so the next slide. टूट कर बिखरने न देगा मुझे का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अब तक संभाला मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ 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 यीशुआ, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार, माँ की
को पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आमीन। Hallelujah, praise the Lord Jesus, praise the Lord. So आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, डायना will lead us in prayer. डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। डायना, are you ready? हेलो माँ। Yes, हाँ। हालेलुया, हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने स्पर्श लेके आपने हमें समय रखा यीशु, उसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु, आपने हमें कुछ कठिन यीशु, आपने ऐसा किया यीशु, उसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु, आपने हमारी हर एक जरूरत हमने गाना गाया यीशु, मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे यीशु। आप हमारे माता हो, पिता हो, भाई बहन यीशु, आप हमारे सब कुछ हो यीशु। यीशु, वैसे मैं मांगते जो भी देख रहे यीशु, आप उनके साथ आप है ना यीशु। यीशु, उनके हर एक जरूरत को आप पूरा करना यीशु। यीशु, वैसे मैं मांगते यीशु, कितने जन काम गए नहीं गए यीशु, मुझे नहीं मालूम, आपके साथ आप है ना यीशु, उनकी हर एक जरूरत का आप पूरा करना यीशु। यीशु, वैसे मांगते कितने जन हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उन्हें चंगा कर देना यीशु। वैसे मैं मांगते यीशु, कई जगह में पानी भर गया यीशु, कई जगह में बाढ़ गिर गया यीशु, फिर भी आपने बचाए रखा यीशु, उसका आपको धन्यवाद देते यीशु। यीशु, आपको धन्यवाद दे यीशु, हम सबको भी बुद्धि देना यीशु, कि यीशु हम आपके वचन हमारे पढ़ाई में Praise the हेलो। Lord. Yes, yes, okay, okay. Praise the Lord. So एक खूबसूरत प्रार्थना में और आप सुन रहे थे, और मैं सराहना करूंगा, आज डायना की प्रार्थना को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और यदि आप सबने ध्यान दिया होगा तो आज इस प्रार्थना में हम एक प्रकार की परिपक्वता देख सकते हैं कि किस तरह से प्रसंग व्यवधान, मतलब हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करना, ये हमारे कई बच्चों को अभी सीखना है। परंतु आज डायना ने मुझे इम्प्रेस किया इस बात से, मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा एक प्रार्थना मैं सुन रहा था उसका, कि जैसे वियाना ने जो गीत गाया, उन गीतों के अंदर के शब्दों को भी लेकर आज के दिन भर में क्या हुआ, इन बातों को भी ध्यान में रखकर, इस बातों को सच में मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं। क्या वही रट्टा मारी हुई प्रार्थना की जो बचपन से मम्मी पापा ने हमको सिखाया, उसी प्रार्थना को हम दोहरा रहे हैं, या हम अपनी समझ का सहारा लेकर, मतलब ऐसी समझ नहीं कि अपनी तौर तरीके से, परंतु प्रसंग व्यवधान, मतलब जो हालात को भी ध्यान में रखकर प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया डायना ने आज प्रार्थना। और आइए
आगे का समय है संदेश का, जल्दी से हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स वेलकम कामिनी सिस्टर, हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह ने ये सुंदर सा अवसर दिया कि आप सबों से मिल कुछ वचनों के द्वारा बात करने के लिए और प्रभु के वचन शेयर करने के लिए, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जहाँ कहीं भी आप सुरक्षित है और प्रभु ने इन दिनों में भी हम सबों को संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि आज हम कलीसिया में नहीं मिल रहे हैं और हमें हर जगह पे ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है जूम के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा हर एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है। और अभी ये ऐसे हो गया कि हमारे जीवन का ये एक हिस्सा बन गया है। जब तक ये लॉकडाउन चलेगा ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसके पहले तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी। बट जबकि ऐसा एक समय आया और इसके दौरान जब हम इसमें से गुजर रहे हैं तो हमें हर एक बातों में सामने सामने मिलने नहीं मिलता है, बट हम वीडियो कॉल के द्वारा या फिर जूम मीटिंग्स के द्वारा या फिर यूट्यूब पे ऐसे ही हम लोग मिल रहे हैं। सो और जैसे कि आप जानते हैं आज मेरा जो विषय है वो है यही वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ये जो चीज़ें आज यूज़ हो रही हैं कनेक्टिविटी के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो हम सभी हमारे सभी बच्चे भी हम देखते हैं कि जूम मीटिंग के द्वारा उनके सभी क्लासेस और एवरीथिंग सब कुछ जो कंडक्ट होता है, जो कुछ किया जाता है वो इसी पर हो रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे कि उनके हाथ में ये डिवाइसेस देने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं कि कैसे उसका मिसयूज भी हो सकता है। सो एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमारे बच्चे जो है इन डिवाइसेस को और इन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो मेरे आज बोलने का विषय यही है कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। सो आज जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है जबकि उन्हें सब चीजें आई डू अंडरस्टैंड कि समय ऐसा चल रहा है कि हम सभी लोग मोबाइल डिवाइसेस या लैपटॉप्स का या डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी वही चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट आज ये तो एक हमारे लिए लिमिटेशन है, एक कमी है कि हम नहीं कर पाएंगे, बच्चे क्लासेस में नहीं जा रहे हैं या बाहर नहीं जा रहे हैं इसके लिए। और उनका माइंड जो है वो पूरी तरीके से इन चीजों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। मतलब लाइक अगर हम उन्हें हमारे डिवाइसेस देते हैं, यू नेवर नो कि कौन सी चीज किस समय उस डिवाइसेस पे पॉपअप हो, ऊपर आ जाए और वो देखना शुरू करें। सो आज की जो चीजें हैं वो हमारे इस जनरेशन को, ये जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ही अहम सवाल है
क्योंकि देखिए जब हम हमारे बच्चों के पास देखते हैं, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है कि उन्हें भी इसमें से क्या चीज सीखना है, आज जो मैं बोल रही हूँ। सो जब जब बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे बच्चों के पास इसी इसी नजरिए से देखते हैं कि वो प्रभु में बढ़ना चाहिए, बट ये बहुत सारी चीजें आज उन्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। उन्हें जिन चीजों पे उन्हें कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान लगाना चाहिए, वो नहीं लगा पा रहे हैं, राइट। तो बाइबल हमें यही सिखाती है, जैसे कि हम पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे न हटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे बच्चों को हमें उस चीज की शिक्षा देनी चाहिए, उस चीज मार्ग पर चलाना चाहिए जिसपे उसे चलना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बाइबल में हमें आज्ञाएं दी है, हमें विधियां दी है कि किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम आज अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो जिंदगी में कभी भी ये चीजें नहीं सीख पाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम। मतलब हम कहते हैं कि एक पेड़, एक छोटा सा पौधा जब हम लगाते हैं, तो जब वो पौधा, उसको ठीक से हम लोग नरिश करेंगे, उसको अच्छे से खाद देंगे, उसको पानी डालेंगे, उसको अच्छे से बढ़ाएंगे, तो ही वो अच्छे से बढ़ता है। अगर हम उसके छोटेपन में ही, जब वो एक छोटा सा पौधा होता है, तभी हम उसके पास ध्यान नहीं देंगे, तो वो पेड़ आप देखेंगे किसी भी तरह बढ़ता है। मतलब उसका कोई एक रूप रंग या स्वरूप नहीं होता है। जिस पौधे के पास ध्यान दिया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, वो कैसे बढ़ता है, और जिस पौधे के पास ध्यान नहीं देकर वो जब बढ़ता है अपने आप, तो कैसे बढ़ता है। तो यही हमारे मनुष्य के जीवन में भी ऐसे ही अप्लाई होता है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और वो जब उनके आसपास में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चुनौतियां आती है इस जिंदगी में, तो हम जब अपने बच्चों को वही सिखाएंगे जो उन्हें सीखना चाहिए, जैसे नीति वचन 22 अध्याय का 6 वचन कहता है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग पर की देना जिस पर उसे चलना चाहिए, तभी वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर आप अपने बच्चों को इसी रीति से चला रहे हो, मतलब हमें बाइबल जो सिखाती है, अपने माता पिता का आदर करो, हमें बड़ों से अच्छे से रहना है, परमेश्वर की वचनों पर ध्यान लगाना है, राइट। मेन तो परमेश्वर के वचन के बारे में हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि वो उसमें कैसे बढ़े, दुनिया की सब बातों में नहीं, बट हमारे बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचनों में कितना बड़े, उसमें हमें आनंद होना चाहिए। अगर आपका बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया, पर अगर उसने वही संडे स्कूल में कुछ अच्छा किया, तो फर्स्ट रैंक लाने से जो उसने संडे स्कूल में या उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो अच्छा किया, उसका आनंद दुगना होना चाहिए। जो उसने अपने आत्मिक जीवन में किया, किसी को मदद की, किसी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार से आपके बच्चे रह रहे हैं, तो ये एक आपके लिए प्राउड का, एक अभिमान की बात होनी चाहिए, राइट। सो यही वो वचन है कि ट्रेन योर चाइल्ड यही एक सुंदर सा पिक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चों को जब हम परमेश्वर का वचन देते हैं, ओके,
टीच योर चिल्ड्रन द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने बच्चों को चलाते हैं तो वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनते हैं। बाइबल बताती है कि अगर हम अपने बच्चों को, जब वो गलतियां करते हैं, हम उन्हें मारते हैं या फिर उन पर छड़ी चलाते हैं तो उससे वो मर नहीं जाएगा। ये बाइबल का वचन भी बोलता है। हमें भी मालूम है माता पिता होने के बाद कि हमें अपने बच्चों को कितने हद तक ये करना चाहिए, तो तभी वो सिद्ध होते हैं। तो अगर कभी हमें छड़ी लगानी पड़ी तो ऐसी बात नहीं होती कि हमने कुछ गलत कर दिया रे, और फिर रात भर दुख होता है, बट वो दुख जो है वो अगर सुख में बदलना है तो हमें कुछ हार्ड डिसीजन, कुछ कठिन डिसीजन हमारे लाइफ में लेने पड़ते हैं, जो हमारे बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए, उसके भविष्य नहीं बोलूंगी, एक अच्छे आगे के दिनों के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए वो सभी चीजें अच्छी तरीके से आ सकती है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको। जब आप अय्यूब का जीवन देखोगे, अय्यूब एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ये हम सबों को मालूम है। वो परमेश्वर का इतना चाहता था कि परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देता है। बट जब आप अय्यूब के पहला अध्याय का स्टार्टिंग के कुछ वचन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसका चौथा वचन में लिखा था, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलाया करते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। सो अय्यूब एक खुद बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वैसे आज अगर हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, अगर हम बहुत ही, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है, बट अगर हम हमारे बच्चों को सही रास्ते पर नहीं चलाएंगे, जिस रास्ते पर उन्हें चलना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग, मैं नहीं बोलती आप लोगों के बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, बट एक उपदेश के तौर पर कि अगर हमें उन्हें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए देखना है तो हमें उन्हें बाइबल के वचन सिखाना जरूरी था। यहाँ पर अय्यूब के बारे में जो लिखा है कि वो, उसके बच्चे अगर कुछ गलतियां कर रहे तो वो उसके लिए होम बलि चढ़ाया करता था। बट आज जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अब नियम लाया है कि हर एक का, जैसे उस किताब के बारे में हम सुनते हैं, स्वर्ग में जो एक किताब है उसमें हर एक का नाम लिखा गया है। तो आप सोचिए अगर आप अपने बच्चों को या सही रीति से हमें चलाना है तो हमारा जो हिसाब है वो हमारा ही है। हमारे बच्चे जो करेंगे उसके लिए उनको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना, और हम जो करेंगे हमें भी अपने हिसाबों के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहे। तो हर एक का हिसाब अलग अलग है। क्यों नहीं कुछ ऐसा करे जिससे हमारे बच्चे परमेश्वर के सामने सिद्ध हो जाएं। और मैं विश्वास करती हूँ हम सबों को ऐसा है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु में इतने आगे बढ़े और बहुत ही उम्दा काम करें। अब ये बात हुई पेरेंट्स की, पेरेंट्स को अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेन करना है और चलाना है। वैसे ही अब बच्चों की बारी आती है, बच्चों को भी ये सोचना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है। आप ऐसे नहीं हो कि एक गैर मसीह परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमने देखा ही नहीं है चर्च में क्या होता है, हमने सुना ही नहीं वचनों को, तो हमारा जीवन भी ऐसे नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करें वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने वाला हो। जब कोई हमें देखे, हमारे स्वभाव को देखे तो प्रभु यीशु मसीह से उस बात से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा स्वभाव हो, हमारी बातें हो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। बहुत बार बच्चे इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, बट जैसे कि बोला ट्रेन अप योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। तो हमें एज ए पेरेंट्स हमें सिखाना है कि उन्हें कौन से मार्ग पर चलना है। उनकी हर एक विधियों पर ऑफ कोर्स हमें ध्यान रखना होता है कि क्या करते हैं क्या नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स एवरीथिंग इज लाइक हेवायर, हमें देखना पड़ता है कि क्या सही जा रहा है क्या नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि
माता पिता और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हम कैसे चले और हम वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, किसी गलत बात का सहारा नहीं लेना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। सो इट इज ये जो एक वचन जो है वो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों को मैं खास कर बोलना चाहती हूँ, बिकॉज समटाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई गिव माई पर्सनल एग्जाम्पल, कभी कभी मैं सिरिल और सिंथा से बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो इस पे सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत ही कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं आप लोगों को भी एनकरेज करूंगी, आप जितने भी जिनके बच्चे हैं और जो माता पिता है अपने अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दीजिए जिस पर उन्हें चलना चाहिए, उनकी हर एक चीज पर मॉनिटर कीजिए। ऑफ कोर्स बी उनके साथ एक दोस्त के समान रहना भी बहुत जरूरी होता है, तो वैसे रहकर भी आप ये काम कर सकते हो। और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। सो अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह भी एज इन हमारे पिता हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैसे रहें। ये बात हो गई आज के बच्चों की और जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, इसके बारे में माता पिता की जिम्मेदारी और बच्चों की खुद की जिम्मेदारी। बट द सेम टाइम हम सबों के लिए ये भी चीज लागू होती है, जब प्रभु यीशु मसीह पिता करके हमारे पास देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम जो उसके बच्चे हैं हम किस तरीके से रहे, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हम क्या प्रभु यीशु मसीह को हमारे हर एक बातों से महिमा देते हैं कि नहीं। जीवन के जो क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह को अच्छे नहीं लगे उन्हें हमें सुधारने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी बहुत सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है, बट हम प्रार्थना में लगे रहे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंद है। जो भी अपने आप को, जैसे दाऊद बोलता है कि अपने आप को परखो, परमेश्वर को बोलता है कि मुझे परख, तो यही हमारी भी चाह होनी चाहिए, प्रभु तू मुझे परख, मुझ में क्या गलतियां है वो तू निकाल और उस अपने क्या किया, क्यों उसको चलाया और अपनी योग्य मुझे बना। तो हम हरेक को, बच्चों से लेके जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए भी तैयार होना है। तो सभी मिलकर इस दौरान परमेश्वर के वचन पर हम ज्यादा ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और उसके अनुसार बढ़ने की हम कोशिश करेंगे और हम होंगे कामयाब। मतलब कभी कभी ऐसे होता है, दिस इज टू हार्ड टू फॉलो लॉर्ड, हाउ कैन आई डू दिस, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम सोचते हैं कि प्रभु ये मैं करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, सो अगर आप इस प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने जाते हो तो सब कुछ आपके लिए आसान है। सो हमारे बच्चे, हम खुद परमेश्वर के मार्ग में किस तरीके से बढ़ना है, पवित्र शास्त्र हमें दिया गया है, उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़े और अपना समय प्रभु के वचनों में बढ़ने के लिए ही और उसे समझने के लिए, उसके वचन क्या बोलते हैं उसमें ही हम ज्यादा बिताए। और इसी संदेश के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ मुझे सुनने के लिए और आशा करती हूँ कि इसी तरह हम मिलते रहे और अच्छे अच्छे वचनों को सुनते रहे। धन्यवाद। Praise the Lord. So I believe, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को आज का संदेश समझ में आया होगा कि कैसे हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। पहले ऐसे नहीं था, पहले इतना ध्यान देना नहीं पड़ता था, सिर्फ एक टीवी हुआ करता था जिसपे सिर्फ दूरदर्शन आता था और कोई साधन किसी के पास नहीं था, बहुत ज्यादा साधन का चुनाव नहीं था। परंतु आज एक ना अनेक साधन आने के कारण किसमें क्या चल रहा है और कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता। यही बात कलीसिया के अंदर भी लागू होती है। अगर यदि आप सोचते होंगे, सुनने वाले सभी, कि अरे हमारे घर पर तो बच्चे हैं नहीं तो फिर हमें इस संदेश का क्या मतलब, तो मैं कहूंगा कि यदि आपके घर पर बच्चे नहीं भी हैं
तो भी जब हम कलीसिया में एक हिस्सा है, कलीसिया में हम जाते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं, तो हम अपने आप में भी वो शासन लगा है। मतलब हमारे हाथ में जो डिवाइस है, या मोबाइल होगा, टैब होगा, लैपटॉप होगा, एनीथिंग जो भी हो, परंतु उसका हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे कि कल जब पास्टर्स मीटिंग चल रही थी तो उसमें एक विषय कहा गया कि देखो आज फेसबुक का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हर पास्टर और कलीसिया अब फेसबुक, यूट्यूब और इसका अधिक इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो क्या ये बुरा है? नहीं। तो एक ऐसा विचार रखा गया, ये तो बुरा नहीं, अब तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत समय से पास्टरों की ये कंप्लेंट हुआ करती थी कि फेसबुक और जो व्हाट्सएप और बाकी ये सब सोशल नेटवर्किंग है, ये कितना नुकसानदायक है, और देखो कितना इसमें से जवान पीढ़ी और लोग इसमें बिगड़ते जा रहे हैं। परंतु वे ही पास्टर आज लगातार आपको फेसबुक पर दिखाई देंगे, व्हाट्सएप पर दिखेंगे और अलग अलग सोशल नेटवर्किंग पर दिखेंगे भी, क्योंकि अब दूसरा कोई जरिया बचा ही नहीं है। लॉकडाउन है और सबको अपने अपने घर से ही आराधना करना पड़ रहा है। तो कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई जूम यूज कर रहा है, और जो प्लेटफॉर्म मिले उस पर से वो अपना संदेश दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि परमेश्वर ने, देखो सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा रचाई गई हैं। यदि परमेश्वर ने अनुमति न दी होती तो मोबाइल बनता भी नहीं। यदि परमेश्वर ने अनुमति न दी होती तो टैब बनता नहीं, लैपटॉप बनता नहीं, फेसबुक आता नहीं, व्हाट्सएप चलता नहीं, कुछ भी नहीं चलता। परंतु ये सारी चीजें यदि चल रही है तो मतलब परमेश्वर ने चाहा है तभी चल रही है। परंतु यहां पर सोचने वाली बात है कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम कैसा करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आशीष और शाप दोनों ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं, अब चुनना हमें है, हम उसमें अच्छा चुनते हैं या बुरा चुनते हैं। तो यदि मोबाइल मेरे और आपके हाथ में है तो मोबाइल का हमारे पास होना गलत नहीं है, फेसबुक का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस मकसद से उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ अपने ही समय को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। यही बातें हम अपने आप के लिए भी अप्लाई करें, अपने बच्चों के लिए भी अप्लाई करें कि यदि हमारे बच्चों ने मोबाइल अपने हाथ में लिया है तो वे उस मोबाइल से कर क्या रहे हैं। या यूट्यूब पर समय बिता रहे हैं, फेसबुक पर समय बिता रहे हैं, व्हाट्सएप पर समय बिता रहे हैं, तो मैं कहूंगा अगर ज्यादा समय बिता रहे हैं तो देखो वे किन बातों को देखने में समय बिता रहे हैं, क्या अच्छी बात कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि डिवाइस को जितना ज्यादा देखेंगे यह हमारी आंखों के लिए उतना ही नुकसानदायक है। परंतु यदि काम के लिए, यदि आप उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपको और भी उत्तमता के साथ में आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी भली बातें हमारे जीवन में परमेश्वर जोड़ेंगे। तो हमारी सलाह यही होगी हर परिवार के लिए, हर व्यक्तित्व के लिए, कि जो भी चीज मेरे और आपके पास है, डिवाइस और जो भी वस्तुएं हैं, इसका सही इस्तेमाल करें और ऐसा इस्तेमाल करें कि जिसमें परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, जिसमें हमारे अंदर बुरे विचार ना आने पाए, बुरे ख्याल ना आने पाए, हमारा मार्ग बुराई पर ना बढ़ने पाए, परंतु उन सारी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की अच्छाई को प्रकट कर सके। हाँ, कि हम उसमें संदेश सुन सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और जो है अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी बातों को जोड़ने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, मैं इस बात को मैं यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमने जितनों ने भी आज के इस संदेश को सुना, इसका पूरा जो एक मूल तत्व है आपको समझ आया होगा कि संडे स्कूल टीचर बच्चों को क्या उद्देश्य से बोल रहे थे, उनके पेरेंट्स को किन उद्देश्यों से बोल रहे थे, हम सबों को क्या सिखा रहे थे। तो भविष्य में हम कोशिश करें इन सारी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने का। मैं आपको आज घोषणा करना चाहता था क्या करूंगा। मेरे पास सबके मतलब बहुत ज्यादा नहीं आए, परंतु 5 लोगों ने मेरे पास अपनी एक्टिविटीज को भेजा और मैंने सभी को चेक किया। मेरे लिए जैसे बीते समय भी मैंने बताया था कि इन बातों का परीक्षण करना कठिन होता है कि कैसे इसका रिजल्ट निकाला जाए। तो मेरे पास इस समय थोड़े अलग तरीके से आए हैं और मैं कहूंगा कि सिर्फ हमारे रेगुलर ग्रुप में से ही नहीं,
हमारे कलीसिया के ही नहीं परंतु जो कलीसिया में हमारे साथ में नहीं आते, हमसे कभी मिले भी नहीं है, ऐसों ने भी इस क्या बोलते प्रतियोगिता में मैं कहूँ कि हिस्सा लिया उन्होंने। मैं कहूँगा सिस्टर एंजेला जो अरुणाचल प्रदेश से है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी मेहनत की और जो भी उन्होंने किया या परमेश्वर के प्रेम के प्रति उन्होंने किया, तो मैं आपको सराहना करता हूँ। और सिस्टर पूजा आपकी भी मैं सराहना करना चाहूंगा, और भाई गोविंद, भाई रवि, भाई सनी, आप सबों ने अच्छी मेहनत की है। और फिर मैं इसमें से मैं कुछ बातों को देखकर इसका मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हूं। जैसे भाई गोविंद ने सबसे ज्यादा रेफरेंसेस, यानी कि रेफरेंसेस मतलब उन्होंने किताब और किन अध्यायों में ये परमेश्वर के वायदे लिखे गए हैं, तो उन सारी बातों को भाई गोविंद ने सटीकता के साथ टाइप करके उसका एक लिस्ट बनाकर मेरे पास भेजा। तो वो तकरीबन 2500 के करीब था वो। लेकिन जो सराहने जैसी बात है, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं। यहाँ पर 3 मेरे पास रिजल्ट है, मतलब भाई गोविंद, ब्रदर सनी और ब्रदर रवि, इन तीनों के चीज को मैं कंसीडर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने गोविंद ब्रदर के बारे में बताया कि उन्होंने इतना सारा टाइप किया है, 2500 के करीब रेफरेंसेस नहीं कहूंगा परंतु किताब, और उस किस अध्याय में कहां से कहां पर परमेश्वर के वचन है वो उन्होंने वहां पर दर्ज करके मुझे भेजा। ब्रदर सनी ने और ब्रदर रवि ने हैंड राइटिंग से उन्होंने एक एक वचन को लिखा, क्या वायदे हैं वो वायदे लिखे और रेफरेंस लिखे। ऐसा करके ब्रदर सनी ने जो है 741 वचन, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट उन्होंने 741 वचन, पेज में गिन नहीं पा रहा था तो मुझे बहुत कठिनाई पड़ी कि कितना नंबर होगा उसको देखने, क्योंकि बहुत सारे पेज हो गए थे और इतने सारे, मतलब जब देर रात को आ रहा था तो टाउन 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 बजा था, इतने सारे पेजेस आ रहे थे। सो आई वाज सो हैप्पी कि इतनी मेहनत। तो इसको मैं कंसीडर करना चाहूंगा कि जो हाथ से उन्होंने इस 741 वायदों को लिखा, उन्होंने सिर्फ रेफरेंस नहीं परंतु पूरे वायदों को लिखा, उसके रेफरेंस को लिखा, मतलब एक पर्सनल एफर्ट मैं वहां देख सकता हूं। और भाई रवि ने 273 लगभग मेरे पास उनका आया है। तो 3 कैंडिडेट मैं यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर सिस्टर एंजेला जो अरुणाचल प्रदेश से है, उन्होंने भी जो है लिखा और पूरा वायदा लिखा उन्होंने और रेफरेंसेस भी लिखा, वो उनका 32 है और सिस्टर पूजा का 50 है। लेकिन मेहनत किया है उन्होंने, समय दिया है और लिखकर भेजा है। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। बाकी लोगों का मैं थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि थोड़ा नाराज हूं मैं आपसे। मुझे अपेक्षा थी कि पूरी जितने भी कलीसिया हमारी है वे इसके अंदर मेहनत करेंगे, समय देंगे, जबकि हमारे पास समय है तो अपना समय निकाल कर, और अभी ये पूरे परिवार का टास्क था। तो परिवार में से हर, मतलब अगर कोई एक दो लोग भी यदि जुड़ते तो ये आपके लिए असंभव नहीं था। मैं कहूंगा कि आप इसे पूरा करें और मैं अप्रिशिएट करूंगा। भाई सनी को मैं विनर करके घोषित करना चाहता हूं कि उनका मेहनत बहुत बड़ा दिखाई दिया। पेन से हैंड राइटिंग के द्वारा उन्होंने 741 विद स्क्रिप्चर, मतलब मैं कहूंगा कि उन्होंने वायदों को भी लिखा और रेफरेंस भी लिखा। सो वी कैन अप्रिशिएट देम, क्लैप देम, हम आपकी सराहना करते हैं। भाई गोविंद की भी हम सराहना करते हैं, और रवि के लिए और इस बात को जो है आपने किया। यस, थैंक यू सो मच। भाई सनी के लिए आपकी ये सराहना, भाई रवि के लिए, भाई गोविंद के लिए। बट इसमें मैं चाहूंगा कि मैं एक ही विनर को घोषित कर रहा हूँ, ब्रदर सनी के लिए, क्योंकि इसमें मुझे काफी मेहनत दिख रही है। और फिर बाकी मैं अगर तुलना करूं तो ब्रदर गोविंद की भी मेहनत कम नहीं है। 2500 नंबर्स लिखे हैं उन्होंने, मतलब किस किताब में से उन्होंने टाइप किया और लिखा है। और भाई रवि ने भी जो है 273 हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखकर, किताब पर, नोटबुक पर लिखकर मुझे भेजा। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। अगले टास्क के लिए आप लोग तैयार रहे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगला टास्क दूंगा। सो इस टास्क के आज के विनर है ब्रदर सनी। सो ब्रदर सनी, वी अप्रिशिएट यू, एंड आपके परिवार के लिए भी हम सराहना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये सिर्फ आपके अकेले की मेहनत नहीं होगी, आपके परिवार की होगी। तो आपके पूरे परिवार की सराहना हम करते हैं। सो अगला टास्क मैं आपको
अभी बताऊं या कल बताऊं? आप में से कोई बता सकता है? क्या मैं आपको अभी बताऊं या कल बताऊं? पास्टर जी अभी होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये उत्साह होना चाहिए। जैसे मैं परसों आपको मैंने एक वचन पढ़ के बताया था, जब मेरा संदेश में से शनिवार को दे रहा था, भजन संहिता उसके 119 के अंदर हमने एक वचन पढ़ा, जहां पर भजनकार कहता है कि तेरे वचन मेरे लिए गीत गाने का कारण बने हैं। तो आप समझ सकते हो मेरा अगला टास्क क्या होगा। अगला टास्क आपका ये होगा, भजनकार ने जैसे कहा कि परमेश्वर के वचन, ये बाइबल मेरे लिए गीत का विषय बने हैं, तो इस बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे वचन हैं जिनको लेकर गीत लिखे गए हैं। आप बहुत से गीतों को सुनते हो और आप अच्छे बाइबल को पढ़ने वाले भी हो। तो अभी आपका अगला टास्क ये है कि आप में से जो जितने ज्यादा ऐसे गीतों की लिस्ट, मैं नहीं कहूं पूरे गीत मत लिखना, सिर्फ गीत का टाइटल और किस रेफरेंस में से उस गीत का वो गीत लिया गया, वो आपको रेफरेंस देना है। जो जितना ज्यादा रेफरेंस देगा हम उन्हें विजयी घोषित करेंगे। सो दिस इज योर टास्क अगले हफ्ते के लिए, यानी कि आज तो बुधवार है, तो मैं नहीं कहूंगा कि शनिवार को ही दे दो। आप समय ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसका। हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे, तो संडे स्कूल टीचर कह रही है कि नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए हम ये जो विजयी घोषित करने का दिन ठहराते हैं। जैसे आज हमने इसको, तो पूरा एक हफ्ता मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगले मंगलवार को हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्या आप सब समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या टास्क दिया है? आपका टास्क है, बहुत से हिंदी गीत है, इंग्लिश गीत है, ओनली नॉट, दिस इज नॉट अबाउट ओनली हिंदी सॉन्ग्स, इवन द इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश गीत भी है, हिंदी गीत है, मराठी गीत है, जो भी गीत है आप रेफरेंस के साथ उस गीत का टाइटल मुझे दे देना। टाइटल लिखना, पहले नंबर लिख लेना, टाइटल लिख लेना सॉन्ग का, और फिर रेफरेंस लिख देना। ऐसा करके लिस्ट बनाना। तो आप सबके लिए ये टास्क रहेगा। और जैसे भाई सनी ने, भाई रवि ने हाथ से लिखकर बताया, या जैसे भी आप टाइप करके भी बता सकते हो, मुझे बता दीजिए। एंड दिस इज योर 1 वीक स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, एंड अगेन वी अप्रिशिएट ब्रदर सनी। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा सिस्टर जेनेट आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। सिस्टर जेनेट। यस जेनू, आर यू देयर? जेनिफर, जेनू है ना? साइलेंट है पूरा उस तरफ। If Sister Janet is not there, then Joycey can also pray. Joycey Sons. I don't know, but Praise the Lord. praise the Lord. Yeah, Praise the Lord. praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हेलो, Yes, जेनेट, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, परंतु फिर बंद हो गया था। hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ಏಸಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಪ್ರಭು, ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಕೂಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕದೆ ಯೇಸು, ನೀವು ನಮಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಸಂಜೆಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ ಯೇಸು. ನಾವು ಏಸಪ್ಪ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಿಸಿ
ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸಪ್ಪ ನಮಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏಸಪ್ಪ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಆ ವಾಕ್ಯ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಏಸು ಏಸು ಈ ರೀತಿ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏಸಪ್ಪ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏಸು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ಸಿನಿಂದ ಏಸಪ್ಪ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏಸಪ್ಪ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸು ಏಸು ಅದೇ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಏಸಪ್ಪ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸಪ್ಪ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಈ ಮಗಳನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದನ ತುಂಬಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಪಾಸ್ಟರಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತುಂಬಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ ಏಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸಪ್ಪ ಈ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಸಪ್ಪ ನಜರೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ. Amen, amen, hallelujah, Lord Jesus. आइए अंत्य आशीष को दे। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।